सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 8वीं की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के छठे पाठ गृहम शून्यम सुताम विना के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ का कुछ हिस्सा हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ लिया है। बचा हुआ जो हिस्सा है उसे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। गृहम शून्यम सुताम विना। इस पाठ के पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि शालिनी गर्मियों की छुट्टी में अपने माता पिता के घर आती है। सभी ने उसका स्वागत किया, लेकिन शालिनी को उसकी भाभी कुछ दुखी दिखाई देती है। अगले दिन शालिनी जब भाभी के साथ डॉक्टर के पास जाती है तब उसकी भाभी ने बताया कि उसके भैया के द्वारा गर्भ परीक्षण के लिए उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। तब शालिनी अपने भाभी को वापस घर ले आती है और कहती है कि मैं भैया से खुद ही बात करूंगी। आगे की कहानी को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शालिनी तरहि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। उसके भैया ने कहा था कि हमारे पास एक बेटी है और अब हमें एक पुत्र की ज़रूरत है। शालिनी कह रही है, तरहि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। अगर कोख में बेटी है तो क्या उसे मारना चाहिए? तीव्र स्वरेण जोर से बोलती है। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोषि त्वम। हत्यायाः अर्थात हत्या जैसे पाप के लिए, पाप करने के लिए प्रवृत्तो अस्मि, क्या तुम तैयार हो? राकेश कह रहा है, ना हत्या तू ना, ना अर्थात नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी तरहि किमस्ति निर्घणम कृतम इदम। तो किस लिए निर्घणम अर्थात घिनौनी हरकत। तो पूछ रही है शालिनी, तो फिर ये घिनौनी हरकत किस लिए? सर्वथा विस्मृतवान, क्या तुम भूल गए हो? अस्माकं जनकः, हमारे पिता कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, कि हमारे पिता कभी भी पुत्री और पुत्र के बीच में भेद नहीं किया है। सः सर्वदैव मनुस्मृतेः पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म। सः अर्थात वे हमेशा ही मनुस्मृति की पंक्तियों को उद्धरति स्म अर्थात बोलते थे। आत्मा वै जायते पुत्रः। आत्मा ही पुत्र के रूप में जायते अर्थात पैदा होती है। पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्र के समान होती हैं दुहिता अर्थात पुत्री। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि। तुम भी सायं और सुबह देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम किस लिए? सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। तो फिर किस लिए सृष्टि की उत्पादनी शक्ति अर्थात सृष्टि को बनाने वाली शक्ति का तिरस्कारम करोसि, तिरस्कार कर रहे हो। तव मनसि, तुम्हारे मन में इयति कुत्सिता वृत्ति आगतः, तुम्हारे मन में इस प्रकार की गलत भावना कहाँ से आ गई? इदम चिंतयित्वैव अहम कुंठिता अस्मि। यह सोच करके अहम कुंठिता अस्मि, मैं कुंठित हूँ अर्थात दुखी हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। अर्थात शालिनी अपने भाई से कह रही है कि इस प्रकार की गलत
विचार अगर तुम्हारे मन में आते हैं तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। राकेशः, राकेश कह रहा है। भगिनी, अरे बहन। विरम विरम, विरम अर्थात रुको, रुको रुको। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जितास्मि, और लज्जित भी हूँ। अद्य प्रभृतिः कदापि गर्हितमिदं कार्यं स्वप्नेपि न चिन्तयिष्यामि। अद्य प्रभृति अर्थात आज के बाद, कदापि कभी भी, गर्हित इदम, गर्हित इस प्रकार का गर्हित काम या इस प्रकार का गलत काम, स्वप्नेपि न चिन्तयामि, स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। अथैव अंबिका मम हृदयस्यो, इसलिए अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेहस्यो अधिकारिणी अस्ति, स्नेह की संपूर्ण अधिकारी है। तथैव तथा आगंताः शिशु, आने वाला शिशु भी स्नेहाधिकारी भविष्यति, मेरे स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वो पुत्र पैदा हो अथवा पुत्री। राकेश कह रहा है कि मेरी जो पुत्री है अंबिका, वो मेरे हृदय के स्नेह का भागीदार होगा, चाहे वो बेटी पैदा हो अथवा बेटा। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्नः अस्मि, कि मैंने जो गर्हित चिंतन किया है या जो गलत विचार मेरे मन में आए हैं उसके लिए पश्चातापमग्नः, मैं पश्चाताप करता हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यन्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वाः तत्राफलाः क्रिया। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती है उस स्थान पर किया गया संपूर्ण कार्य विफल हो जाता है। अथवा पितुर्दशगुणाः मातेति, अथवा पिता से 10 गुना ज़्यादा गुण वाली माता होती हैं। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, तुम्हारे द्वारा मुझे सन्मार्ग दिखाया गया है। कनिष्ठापि त्वं मम गुरुः, तुम मुझसे छोटी हो फिर भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी कह रही है, अलम पश्चातापेन, अब पश्चाताप बंद करो। तव मनसः अंधकारः अपगतः, तव मनसः अर्थात तुम्हारे मन से अंधकारः अपगतः, अंधकार चला गया है। प्रसन्नतायाः विषय अयम, यह प्रसन्नता का विषय है। अर्थात जो तुम्हारे मन में गलत विचार थे वो अब चले गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। भातृजाए, अरे भाभी। आगच्छो, आओ। सर्वा चिंता त्यज, सभी प्रकार का चिंता त्याग दो। आगंतुः शिशुः स्वागताय च सन्नद्धा भवो, आगंता शिशु अर्थात आने वाले शिशु के बारे में उसके स्वागत करने के लिए सन्नद्ध हो अर्थात तैयारी करते हैं। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञा कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, कन्या की रक्षा में। तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यति, और उसके पढ़ाई लिखाई में दत्तचित्त वाले होगे। पुत्री रक्षो, बेटी बचाओ। पुत्री पाठयो, बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणे इदं तथैव साटिका भविष्यति, अर्थात सर्वकारस्य सरकार के द्वारा घोषणम इदम, ये जो घोषणा है, तदैव साटिका तभी सार्थक भविष्यति अर्थात होगी। यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामि, जब हम सब मिल करके चिंतन के द्वारा विचार के द्वारा इसको यथार्थ रूप देंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपुनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे च गगनम
विज्ञानाङ्गणे कल्पना इन्द्रोद्योगपथे चखेल जगति ख्याताभितः सायिना सेयं स्त्री सकला सुदिक्षु सकला सर्वैषहो साहिताम्। अर्थात गार्गी वेद आदि चिंतन में, द्रौपदी राज चिंतन में, शत्रु विदारण में, पराक्रम में लक्ष्मीबाई, महाआकाश में कल्पना चावला, क्रीड़ा क्षेत्र में साइना नेहवाल, वैसे ही स्त्री सभी दिशाओं में सभी काम कर सकती हैं। इसलिए हमें उनका हमेशा उत्साहवर्धन करना चाहिए। आइए इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। तो इस प्रकार गृहम शून्यम सुताम बिना पाठ हमारा पूरा होता है। आशा करता हूँ आपको पाठ समझ में आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारे वीडियो से आपकी कुछ मदद हो पाती है, तो कृपया वीडियो को आगे भी शेयर करते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।